परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्लासेस लेती हूँ। तो अभी तक हमने केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स था जो वन डे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लाइक बैंकिंग, एसएससी, आरआरबी, ये सब के लिए केमिस्ट्री का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिजिक्स, एंड इसके पहले हमने बायोलॉजी का भी मेन जितने भी पार्ट था वो सारा कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आज से जो फिजिक्स स्टार्ट होगी, आज फिजिक्स की जो क्लास है वो बहुत ही बेसिक है और इसी के ऊपर फिजिक्स का सारे के सारे कंसेप्ट डिपेंडेंट है। आज अगर आपने ठीक से नहीं समझ पाया चीजों को, तो फिर इसके आगे की भी जो क्लासेस होगी वो समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए। और जो क्लास है वो मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मतलब आप किसी चीज को माप रहे हैं तो मापने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ता है, कोई रेफरेंस है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर एक चीज के लिए दूसरे दूसरे रेफरेंस ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, उसमें क्या होगा, कंफ्यूजन की चांसेस है। जैसे आप बाजार से चावल लाए हैं, तो आपके घर पे आने के बाद घर पे मम्मी ने पूछा है कि इसका वो कितना पैसा लगा या फिर कितना चावल है, आपने कितना अमाउंट का, कितना क्वांटिटी का चावल लाए हैं बाजार से। तो आप किसी दिन बताया कि घर पे जितना परवल है उतना चावल लाए हैं, किसी दिन बताया घर पे जितना मसूर दाल है उतना चावल लाए हैं, और या फिर किसी दिन बताया घर पे जितना दूध है उतना चावल लाए हैं। तो इस तरीके से अगर आप मेजर करके बताएंगे तो सबके लिए कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। बट यहीं पे अगर आप ये बता दे कि मम्मी हमने 1 किलो चावल लाया है बाजार से, तो तब क्या होगा, मम्मी तो क्या, आसपास के जितने लोग हैं, and सिर्फ आसपास के नहीं, पूरे देश में जितने लोग हैं, कि देश के बाहर के भी जितने लोग हैं, उन सबको पता होगा कि 1 किलो मतलब कितना चावल है। तो ये जो 1 किलो हम बोल रहे हैं, 1 किलोग्राम बोल रहे हैं, तो ये जो किलोग्राम हमने एक रेफरेंस दिया, ये मेजरमेंट का यूनिट है, मतलब ये माप का एक यूनिट है। तो आई होप समझ में आ रहा है कि माप की जो यूनिट्स है वो हमारे लाइफ में कितना इन्फ्लुएंस करता है लाइफ को, वो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। तो और सिर्फ ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ ये जो किलोग्राम है इसकी इंपॉर्टेंस है। आप अगर किसी काम के लिए बैंक पे गए हैं, आपको 2 घंटा समय लग रहा है, तो अगर आपको किसी ने पूछा कि कितना समय लगा है, तो आप कैसे बोलेंगे? सूरज जब तक ऊपर था और जब तक सनसेट नहीं हुआ पूरा समय लगा है? या फिर ऐसा कौन सा आप रेफरेंस देंगे जिससे सारे लोगों को पता होगा कि बैंक में आपको कितना टाइम लगा है? तो आपको या तो बोलना पड़ेगा 10 मिनट लगा है, या फिर यह बोलना पड़ेगा 2 घंटे लगा है, 4 घंटे लगा है, या फिर आधा दिन मतलब 6 घंटे लगा है। कुछ ना कुछ तो रेफरेंस आपको देना होगा। तो ये जो रेफरिंग यूनिट है ये मेजरमेंट के लिए, उसे ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। अब ये पूरे वर्ल्ड में मोरलेस स्टैंडर्डाइज्ड है। कुछ कुछ जगह पे अपना अपना चलता रहता था, इंडिया का भी अपना था, बट अब वो यूज नहीं होता है, उस पर भी हम छोटा छोटा चीजें बात करेंगे। बट अभी जो मेन मेजरिंग यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो आई होप यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, हमारे लाइफ में इतना इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम कैसे इससे यूज करते हैं, इसके बारे में आप और कोई डाउट है तो मेजरमेंट का यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है दैट इज यूज्ड टू मेजर ए स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, उसके अमाउंट मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसे मेजरिंग यूनिट कहा जाता है। These units are essential for expressing the magnitude of measurement
अब 1 घंटा है, 1 घंटा टाइम लगा है आपको कि 2 घंटा लगा है, 4 घंटा लगा है, या फिर 2 किलोग्राम चावल लाए हैं, 1 किलोग्राम चावल लाए हैं। ये जो स्पेसिफिक अमाउंट है, इसको आपको इसको आपको कैसे पता होगा? यही मेजरिंग से ही पता होगा। एंड इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस। तो ये अब अगर हम इस तरीके से बात करते हैं कि आपको बैंक में जाने में 2 घंटे लगा है, काम करने में 1 घंटे लगा है और वापस आने में आपको 2 घंटा लगा है। तो टोटल 5 घंटे का आपका टाइम गया है। तो 24 घंटे से 5 घंटा जाने पे आपको कितना टाइम आपके पास बचेगा? 19 घंटा। तो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपको जो पूरे दिन में काम दिया गया है, तो उसमें बैंक के काम का कितना समय है। तो ये जो हमने से एक सिंपल कैलकुलेशन किया कि 5 घंटे समय लगा है, 24 घंटे का दिन होता है, तो आपको आपके पास जो अपना समय है वो 19 घंटे का है। ये जो साइंटिफिक कैलकुलेशन हमने किया, ये अगर मेजरिंग यूनिट नहीं होता तो फिर हम नहीं कर पाते। तो यही है बेसिकली काम। वो हमारे पूरे दिन, पूरे जिंदगी में हर एक कंडीशन में ये मेजरिंग यूनिट की जरूरत है। ठीक है, तो हम 3 तरीके की सिस्टम में, अभी वर्ल्ड वाइड 3 तरीके की सिस्टम में मेजर किया जाता है। एक है एफपीएस, एक है सीजीआई, एक है एमकेएस और एसआई यूनिट। ओके, तो ये जो 3 सिस्टम है, इनमें से नाम किस लिए पड़ा है? 3 सबसे बेस या फिर सबसे फंडामेंटल मेजरमेंट को लिया गया है। तो 3 ऐसे फंडामेंटल मेजरमेंट कौन कौन सी है? लेंथ है, मास है एंड टाइम है। ठीक है, तो ये 3 फंडामेंटल मेजरमेंट्स है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल मेजरमेंट्स। ओके, तो इनमें हमारे वर्ल्ड में 3 सिस्टम चलता है। एफपीएस, इसका फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड। ये मोस्टली ब्रिटिश सिस्टम है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीजीएस, से इसमें लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, मास का यूनिट है ग्राम एंड टाइम का यूनिट है सेकेंड। थर्ड आते हैं एमकेएस या फिर इसका नाम है एसआई सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल। ये जो एमकेएस सिस्टम है, इसमें लेंथ का मेजरमेंट है, यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम एंड टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो ये फंडामेंटल 3 यूनिट्स है। एक चीज याद रखना है, इन तीनों में ही टाइम का जो मेजरमेंट है वो सेकेंड पे हुई है। ठीक है, तो ये 3 का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो एफपीएस सिस्टम क्या है? इसके बेस कैसे हुई है? लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन फीट, मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकेंड। ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। तो ये इसका पूरा नाम फुट पाउंड सिस्टम है। ठीक है, तो ये यूज कहां पे होता है? ये सबसे पहले ब्रिटिश सिस्टम हुआ करता था। मतलब ब्रिटिश जो इंग्लैंड है एंड इंग्लैंड के जो कॉलोनीज है, वो सारे कॉलोनीज पे ये एफपीएस सिस्टम चलता था। मतलब कॉलोनाइजेशन में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे बड़ा कॉलोनाइजेशन ब्रिटिशर्स का था। तो ब्रिटिशर्स जहां जहां पे गए हैं, उनका ये मेजरिंग सिस्टम भी वहां वहां पे गए हैं। बट अब देखा जाए तो जो ब्रिटिश आइल्स है, मतलब इंग्लैंड है, वहां पे अब ब्रिटिश सिस्टम नहीं चलता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज स्टैंडर्डाइज्ड जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसे यूज करते हैं। बट कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ कंडीशन पे ब्रिटिश सिस्टम की अभी भी यूज होती है। जैसे यूएसए में ये चलता है, एफपीएस सिस्टम चलता है। यहाँ पे फीट पाउंड सेकेंड अभी भी चलता है। कहाँ कहाँ पे? जैसे लेंथ का मेजरमेंट ये लोग
माइल्स में करते हैं। तो फुट पाउंड सिस्टम में भी जैसे हमारे अगर किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम हम 1 kg के लिए तो बोलते हैं, बट साथ में क्विंटल भी यूज होती है जो 100 किलोग्राम का है, मेट्रिक टन भी यूज होती है जो 1000 किलोग्राम का है। तो उसी सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट जितना हम 10 से मल्टीप्लाई करके जितना जितना अमाउंट बढ़ाएंगे उसका अलग अलग नाम है। ओके, तो जैसे फीट है, फीट के साथ साथ माइल यूज होता है, यूएसए में माइल्स यूज होती है आने जाने में, साथ साथ में यार्ड यूज होता है, यार्ड तो कुछ कुछ अभी ब्रिटिश एरियाज में भी यूज होता है, इंच यूज होता है, इंच इंडिया में भी यूज होता है। जैसे टेलरिंग का काम अगर कोई करते हैं या फिर घर पे कोई करते हैं तो वो देखे होंगे कि इंच यूज होती है। या फिर जो मास या फिर वो किलोग्राम का यूनिट हम बता रहे थे, ये मास का जो यूनिट हम बता रहे थे, मास में अभी इंडिया में ब्रेड कितने में आते हैं? 1 पाउंड ब्रेड आता है, 2 पाउंड की ब्रेड आता है, हाफ पाउंड की ब्रेड आता है। तो ये जो पाउंड है अभी भी इंडिया में एफपीएस सिस्टम से चल रहा है। ओके, तो अभी तक कंप्लीटली तो एबॉलिश नहीं हुआ है, कुछ चीजों की मेजरमेंट पे अभी भी यूज होती है, बट मोर और लेस ये मैक्सिमम यूएसए में यूज होती है और छोटे मोटे कुछ कुछ कंट्रीज है, बट इंटरनेशनली अब इंग्लैंड पे भी ये यूज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है सीजीएस मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जहां पे लेंथ मेजर होता है सेंटीमीटर से, मास मेजर होता है ग्राम से, एंड टाइम सेकेंड से होती है। इसका नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मेथड, और ये फ्रेंच सिस्टम या फिर मेट्रिक सिस्टम का एक पार्ट है। तो इसे दिस इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम। ये जो सीजीएस मेथड है ये इसका नाम है मेट्रिक सिस्टम, और इसे फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है। फ्रेंच सिस्टम का मतलब है ये फ्रांस में यूज होता था, तो जो फ्रांस की कॉलोनीज है वहां पे यूज होता है। सिर्फ फ्रांस की कॉलोनीज नहीं है, इसका यूज अब पूरे वर्ल्ड में ही होता है। तो सेंटीमीटर ग्राम ये सब तो यूज करते ही हैं, इंडिया में भी यूज होता है। बस इसका एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो यूनिट है ये बहुत छोटा छोटा यूनिट है। छोटा छोटा यूनिट मतलब 1 किलो चावल की जैसे बात कर रहे थे, 1 किलो चावल समझाना जितना आसान है, 1000 ग्राम या फिर 1000 ग्राम चावल समझाना उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। किसी को आप बोलते हुए सुना है कि 1000 ग्राम चावल लेके जा रहे हैं? नहीं। बट जहां पे प्रीशियस चीजें है या फिर छोटे चीज है वहां पे इसकी यूज बहुत होता है। जैसे 10 ग्राम सोना आई मीन गोल्ड की अभी प्राइस 90,000 जा रहा है, तो यहाँ पे 10 ग्राम समझाना आसान है। ओके, तो ये था सीजीएस सिस्टम। ये मोस्टली फ्रेंच सिस्टम इसका नाम है, तो आपको इतना याद रखना होगा। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, एसआई मेथड या फिर एमकेएस मेथड। ये एमकेएस इसका पुराना नाम था, अभी इसका नाम एसआई मेथड है। इसका डेवलपमेंट हुई है एमकेएस सिस्टम से। ये मॉडिफाइड फॉर्म है जो जनरल कॉन्फ्रेंस में इसे एक्सेप्ट किया गया था। तो ये जनरल कॉन्फ्रेंस 1960 में कहां पे हुआ था? पेरिस में। पेरिस में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर्स। ये जो डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर्स, इसका जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1960 में। तो वहां पे ये डिसाइड किया गया कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में
एक स्पेसिफिक अमाउंट की या फिर एक स्पेसिफिक मास के कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ है, उसका जो वजन होगा वही वजन पूरे वर्ल्ड में 1 किलोग्राम से नाम से जाना जाएगा। और ये स्पेसिफिक जो पदार्थ, जो मैटर के बारे में हमने बात किया है, वो क्या है? वो है प्लैटिनम, इरिडियम मिक्स्ड मेटल। ठीक है, तो एक प्लैटिनम इरिडियम की मिक्स्ड मेटल जो स्पेसिफिक एक टेम्परेचर मेंशन्ड है, इस स्पेसिफिक टेम्परेचर में जितना अमाउंट का वो मैटर है, वो पदार्थ है, उसको पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्डाइज किया गया है 1 किलोग्राम के नाम से। वैसे ही सिमिलरली लेंथ क्या है? वही प्लैटिनम इरिडियम की जो मिक्स्ड मेटल है, उस मेटल के 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है स्पेसिफिक टेम्परेचर में, जो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस पूरे वर्ल्ड में 1 मीटर के लेंथ से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया मीटर। सेकंड कैसे आया? तो यही प्लैटिनम इरिडियम की मेटल से बनाया गया एक क्लॉक है, घड़ी है। उस घड़ी के स्पेसिफिक टेम्परेचर में 2 पॉइंट के बीच में जो कांटा है, उसको मूव होने में जितना टाइम लगता है, वही टाइम को 1 सेकंड माना जाएगा। अब ये हो गया एसआई मेथड का स्टैंडर्डाइजेशन। अब सीजीएस का स्टैंडर्डाइज कैसे किया गया? अब ये तो इंटरनेशनल मेथड बन गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यही चलेगा। अब उसके लिए अब सीजीआई जो मेथड है, सीजीएस जो मेथड है, उसको कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया कि ये जितना भी स्पेसिफिक अमाउंट था, स्पेसिफिक डिस्टेंस था, स्पेसिफिक टाइम था, टाइम को तो टाइम ही रखा गया, बाकी जो लेंथ और मास था, वजन था, उसका जितना अमाउंट है उसका 1000 भाग करके 1 भाग का जो अमाउंट है वो होगा उतना लेंथ, वो होगा उतना वजन। तो सीजीएस मेथड को ऐसे स्टैंडर्डाइज किया गया। फर्स्ट जो हमारा रेफरेंस है वो एमकेएस मेथड, उसमें हमने उसके मॉडिफिकेशन करके हमने एसआई मेथड को बनाया एंड एसआई के 1000 टाइम्स डिवीजन करके सीजीएस को स्टैंडर्डाइज किया। ओके, तो कैसे ये कंडीशंस आया, आई होप समझ में आ रहा है सबको। तो ये मेथड में लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, मास को किलोग्राम से एंड टाइम को डिस्टेंस से मापा जाता है। ये मॉडर्न टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में चलता है। एंड ये इसमें एक्चुअली 3 नहीं 7 बेसिक यूनिट है। तो जब स्टैंडर्डाइजेशन हुआ गया एंड कंटिन्यूअसली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहा था, तो पता चला कि ऐसे कुछ कुछ मेजरमेंट है जो ये लेंथ, मास और सेकेंड से चल नहीं रहा है। इसके लिए हमें कुछ और बेसिक यूनिट बनाना पड़ेगा। तो 7 ऐसे बेसिक यूनिट को फिर से बनाया गया। जैसे एफपीएस में 3 था, सीजीएस में 3 था, बट एसआई में 7 लाया गया। मेन 7 है और 2 डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो ये 7 के बारे में अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा 7 है। तो बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट का यूनिट है वो सबसे पहले तो लेंथ है, जो मीटर से डिनोट किया जाता है। मास किलोग्राम से डिनोट होती है। टाइम सेकेंड से डिनोट होती है। फिर आती है टेम्परेचर। ऑब्वियसली आप अगर देखें कि टेम्परेचर जो है, इसको ना तो हम लेंथ से बना सकते हैं, मास से बना सकते हैं, टाइम से बना सकते हैं। तो टेम्परेचर को डिनोट किया गया केल्विन से। ओके, तो केल्विन है। और
सीजीएस मेथड के लिए टेम्परेचर को कैसे बनाया गया, सेंटीग्रेड या सेल्सियस से, ठीक है। एक्चुअली सेंटीग्रेड यूनिट का नाम है, जिन्होंने बनाया था उनका नाम सेल्सियस था, उनका जो सरनेम है दैट वाज सेल्सियस, तो तब से सेंटीग्रेड भी बोला जाता है, सेल्सियस भी बोला जाता है। वो सीजीएस मेथड का है। एसआई मेथड में केल्विन आया, ठीक है। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम था केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की जो फ्लो है उसको कैसे मापा जाता है, एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी, एक लुमिनस इंटेंसिटी बेसिकली क्या है कि मान लीजिए एक मोमबत्ती चल रहा है और एक ट्यूबलाइट चल रहा है, तो मोमबत्ती मतलब मोमबत्ती का जो इल्यूमिनस कंडीशन है वो ट्यूबलाइट के रेफरेंस में कितना कम है या फिर कितना ज्यादा है, उसको हम स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे। तो उसके लिए लाया गया इल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी, मतलब नंबर। नंबर मतलब कैसे, कुछ कुछ का नंबर तो हमें पता चलता है, जैसे मान लीजिए कि 10 आम कहीं जगह पे रखा हुआ है, उतना हम गिन लेते हैं। बहुत छोटा अगर कोई चीज है, मान लीजिए चावल का दाना है, उतना भी हम गिन सकते हैं बैठे बैठे। बट उससे भी छोटा अगर कोई चीज है तो सिंगल सिंगल तो नहीं गिन सकते ना, तो उसके लिए भी कोई रेफरेंस चाहिए जो जिसे हम एज ए वैसे ही 1000 ग्राम चावल की जगह 1 किलोग्राम चावल बोल सके, तो उसके लिए मोल लाया गया। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, कितना क्वांटिटी का है उसके लिए मोल लाया गया, ठीक है। तो 1 मोल में कितना रहता है, ये केमिस्ट्री में किसी को आई होप याद होगा कि 1 मोल में 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, ये है नंबर। ये जो टोटल नंबर है इसे डिनोट किया जाता है 1 मोल। तो 10⁻23 मतलब कितना ज्यादा अमाउंट का होगा, तो वो 1-2 करके कोई कैसे गिन सकता है ना। तो इसीलिए हमारे कैलकुलेशन की हेल्प होने के लिए इसे मोल बताया गया, ठीक है। एसआई के और 2 यूनिट है, एक प्लेन एंगल, एक है क्यूबिक एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन बोला जाता है। जैसे एंगल का हमने अगर मैथमेटिक्स किसी ने किया है तो एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, डिग्री। ये डिग्री, आई होप ये 30 डिग्री अगर है तो ये डिग्री, दिस इज डिग्री, राइट। तो डिग्री का एसआई यूनिट जो है दैट इज रेडियन, ओके। जो जैसे 360 डिग्री इसे माना जाता है पाई रेडियन, तो ये है रेडियन एक यूनिट। नेक्स्ट है क्यूबिक एंगल, इसका नाम है स्टेरेडियन, ओके। तो ये था कुछ ये 7 हमारे एसआई की फंडामेंटल यूनिट्स है और ये कंप्लीमेंटरी बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो अब एसआई के बारे में अगर हमने इतना बात कर लिया है तो इंडिया के सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया में जो सिस्टम पहले था वो इंडियन सिस्टम ही कहा जाता था, बट बाद में जब 1960s में ये कंप्लीट इंटरनेशनलाइज किया गया तो इंडिया में भी जो सिस्टम था उससे चेंज होने की बात हो रही थी बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। एंड बाद में जब एजुकेशन सिस्टम ठीक से बनेगा, लोग बाहर जाएंगे, बाहर पढ़ाई करेंगे या फिर काम करने जाएंगे, तो हमारी इंडियन सिस्टम की वजह से बाद में लाइफ में दिक्कत होने की चांसेस है। तो इसीलिए जो इंडियन सिस्टम है उसको लाया गया, मतलब रिप्लेस किया गया। तो जो इंडियन सिस्टम था उसका मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं। जैसे अभी का जो रुपया की हम बात करते हैं, तो अभी के जो सबसे छोटा डिनोमिनेशन है
वो 50 पैसा है, एंड उसके बाद 1 रुपए। 50 पैसा ऑलमोस्ट अभी काम कहीं पे नहीं होता। इसके पहले 25 पैसा था, तो 25 पैसा को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अभी 50 पैसा को डिसकंटिन्यू नहीं किया है। तो ये जो 1 रुपए 2 रुपए, इसको कैसे देखा जाता था? जैसे 1 रुपी, इसको था 100 पैसा, राइट? या अब इसके पहले था 50 पैसा, इसको क्या बोला जाता था? 8 आना। चार आना था 25 पैसा, ये था 25 पैसा। वैसे ही 16 पैसा था, 8 पैसा, ये सब के कॉइन्स मिलते थे, 4 2 1, ये सारे कॉइन्स मिलता था। तो अब पहले क्या होता था? 8 आना मतलब 50 पैसा, इसके बाद क्या होता था? 16 आना, मतलब क्या है? ये 1 टका, इसे कहा जाता था 1 टका। 16 आना मतलब 1 टका। ये जो था पहले इंडियन सिस्टम था। अब इसको 1 टका, ये टाका को रिप्लेस किया गया 1 रुपया से, जो इंडिया की हमारे जो करेंसी है उसका नाम है रुपीज, ठीक है? तो ये जो 1 टका और 1 रुपीज, ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये जो 16 आना था, 16 आना को रिप्लेस किया गया 100 पैसा से। तो अब 100 पैसा को जैसे ही हमने डिवाइड किया तो 50 पैसे पे 8 आना बन गया, उसको फिर से डिवाइड किया 25 पैसे पे 4 आना बन गया। तो दोनों को मतलब एक साथ जोड़ दिया गया, जो इंटरनेशनल सिस्टम था और जो इंडिया के खुद के सिस्टम था, दोनों को जोड़ दिया। वैसे ही और एक जगह पे यूज होता है तोला। तोला कहां पे यूज होता है? सोना के लिए। जैसे 10 ग्राम, इंटरनेशनली 10 ग्राम गोल्ड प्राइस सपोज 90,000 है अभी, तोला कितना था? 11.6 ग्राम। इंटरनेशनलाइज जब बात होती है, 10 ग्राम की बात होती है, सोने की दुकान में जाओगे या फिर सोनार के पास जाओगे, ये तोले पे ही बात करेगा। ये अभी भी 11.6 ग्राम पे बात करता है, अभी भी होती है। जैसे हमने ये पाउंड की बात किया, वो भी इंडिया में जैसे आप ब्रेड वगैरह खरीदने जाओ, लोफ खरीदने जाओ, तो उसमें पाउंड यूज होती है। ऐसे ही छोटे छोटे कुछ जगह पे हमें अभी भी जो इंडियन सिस्टम है उसे यूज किया जाता है, ठीक है? तो वैसे ये तो पैसे वाला था। वैसे तोला जो है वो ये था मास के लिए, ये जैसे ग्राम था, वैसे लिक्विड के लिए क्या यूज किया जाता? सेर। लिक्विड के लिए सेर यूज किया जाता था, सेर, सवा सेर, ये सब यूज होता था। समय के लिए घंटा की जगह पल यूज होता था, और प्रहर, प्रहर मतलब 12 बजे, 12 PM, प्रहर ये टाइम का यूनिट था, टाइम के लिए यूज होता था। पल, पल है सेकंड, इसका इंटरनेशनलाइजेशन क्या हुआ? सेकंड पे हुआ। लेंथ का क्या हुआ? लेंथ का जो किलोमीटर हुआ करता था 1 किलोमीटर, इसको इंटरनेशनलाइज करने से पहले क्या था? क्रोश, 1 क्रोश। तो ये सारे इंडियन सिस्टम का नाम है।
तो लेंथ के लिए जैसे एग्जांपल मैंने बताया, अगर कभी पूछा जाए ये सब किस चीज का एग्जांपल है, तो इंडियन मेजरिंग सिस्टम का नाम है ये सब। आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी घर पे तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी कुछ भी जनरल स्टैटिक से आ सकता है। ओके, तो ये था फिजिकल यूनिट एसआई का। नेक्स्ट कुछ फैक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे इन ऑल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो टाइम है उसका एक्सप्रेशन है सेकेंड से। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं जो किस लिए यूज होता है, ये हमें बस जानना है। जैसे बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए यूज होता है। ये बैरोमीटर क्या देखता है, 76 मिलीग्राम ऑफ मरकरी की जो प्रेशर है ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये स्टैंडर्ड प्रेशर है और बैरोमीटर इसे कम है कि हाई, जैसे जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं लो प्रेशर जोन फॉर्मेशन हुई है, हाई प्रेशर की जोन फॉर्मेशन हुई है, तो ये जो प्रेशर कम हुई है कि ज्यादा हुई है कौन चेक करता है, ये बैरोमीटर चेक करता है। ओके, मार्कर इज जनरली यूज्ड इन बैरोमीटर। ये मार्करी 76 मिलीग्राम ऑफ मार्करी। ओके, तो ये बैरोमीटर में यूज होती है, थर्मोमीटर पे यूज होती है। थर्मोमीटर पे क्यों यूज होती है, क्योंकि मरकरी जो है वो मेटल है, लिक्विड कंडीशन में होती है कि तो फ्लो करके जो ट्यूब है उसके अंदर बाहर मतलब अंदर से जा सकता है, एंड मेटल है इसलिए हीट की कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो जो गर्मी है वो बहुत जल्दी उसके मरकरी के थ्रू फ्लो हो सकता है, तो इसीलिए थर्मोमीटर पे भी मरकरी यूज होता था। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड बाय लैक्टोमीटर। तो अभी तक हमने बैरोमीटर के बारे में पढ़ा, थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा, अब मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी कहाँ देखा जाता है, लैक्टोमीटर पे देखा जाता है। ह्यूमिडिटी, हमारे एयर में हमारे जो हवा है उसमें ह्यूमिडिटी कितना है, उसमें पानी कितना है, उसमें वाटर वेपर कितना है, ये कहां से पता चलता है, हाइग्रोमीटर से पता चलता है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट एक चीज अब ऑलरेडी हमने देख लिया है, क्वांटिटी की बेसिक यूनिट क्या है, मोल है। रेडियन कहाँ पे यूज होता है, 2D प्लेन में कोई एंगल को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो 2D प्लेन क्या है, दिस इज 2D प्लेन। ये एंगल, इस एंगल का क्या अगर मेजरमेंट करना है तो इसे हम रेडियन पे मेजर कर सकते हैं, इसे हम डिग्री पे भी मेजर कर सकते हैं, इसे हम रेडियन पे भी मेजर कर सकते हैं। और स्टेडिया या फिर स्टेरिडियन जो है वो मेजर होती है सॉलिड एंगल्स पे, मतलब 3 डायमेंशनल एंगल पे। ये जैसे 2 डायमेंशनल देखा, तो 3 डायमेंशनल एंगल पे अगर एंगल की मेजरमेंट करना है तो उसमें स्टेरिडिया या फिर स्टेरिडियन या फिर स्टेडिया यूज होती है। ओके, तो आई होप आज की जो बहुत ही बेसिक क्लास था, यूनिट की मेजरमेंट कैसे आई है, कहां से आई है, कैसे उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, कहां कहां यूज होता है, ब्रिटिश सिस्टम क्या था, ये इंडियन सिस्टम क्या था, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हुई है। आई होप इसके बारे में और कोई किसी को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन्ड है उसमें कॉल कर सकते हैं, उसमें हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। एंड परीक्षा जंक्शन के जो प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रेड, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि परीक्षा जंक्शन चैनल जो है ये कंप्लीटली फ्री है, आपको बस पढ़ना है और एग्जाम क्लियर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।